हेलो स्टूडेंट। तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। एनुअल एग्जाम का अर्थ है यहाँ पर फाइनल परीक्षा प्यारे बच्चों, ठीक है, जो आपका वार्षिक परीक्षा होने जा रहा है कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पर हम आप सभी को विज्ञान यानी साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड जो है ना 112 है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर जरूर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन आपको मिलता जुलता आपको मिलेगा, ठीक है, परीक्षा हॉल में। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा जरूर कंप्लीट देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सही मात्रक जो है ना कितने आधारी राशियां ऐसा ही मात्रक है। तो ऐसा ही मात्रक का जो है ना आपका 7 आधारिया राशियां हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है। तो त्वरण जो है ना एक्सेलरेशन वो वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी स्केलर क्वांटिटी चाल समय वेग। इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड जो होता है ना, यानी कि इसमें जो परिमाण होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है, इसमें दिशा नहीं होता है, लेकिन इसमें दोनों होता है, दिशा परिणाम क्या होता है, दोनों होता है, वो सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी वो कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है तो इसका गति को क्या कहते हैं। तो इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, इसको हम लोग पांतरिक गति भी बोलते हैं, घूर्णन गति भी बोलते हैं, आवर्त गति भी बोलते हैं। यानी हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि एक परिमाण बल एम द्रव्यमान के वस्तु में ए एक्सीलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका क्या होता है, इसका जो होता है ए प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/m होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवेग यानी मोमेंटम का ऐसा मात्रा क्या होता है प्यारे बच्चों। तो मोमेंटम का ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी मीटर इनवर्स होता है, तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर देखिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बल के लिए जो है केवल क्या होता है, परिमाण होता है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश है, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, अदिश राशि है, ठीक है। क्या है, अदिश राशि। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इकाई क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रनोद दाब का क्षेत्रफल, ठीक है, प्रनोद दाब का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो दाब बराबर क्या होता है, प्रनोद बटा क्षेत्रफल, यानी सही आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमिक यानी सिंगरो, ठीक है, सिंगरो अथवा गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है। तो इस गति के बीच के जो दूरी होते हैं वो तरंग का तरंगधर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी द्रव्य के आयतन को मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। तो किसी द्रव्य को मापने के लिए प्रयुक्त जो है ना वो मापन बेलन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का जड़त्व माप होती है। तो किसी वस्तु का जड़त्व जो माप होती है ना वो याद रखिएगा द्रव्यमान द्वारा ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, वस्तु का घनत्व बराबर होता है किसके बराबर होता है जी। तो वस्तु का घनत्व जो होता है ना द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उष्मा का ऐसा मात्रक पूछा गया, तो उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेल्सियस थर्मामीटर मूल अंतराल विभक्त रहता है किसमें रहता है। तो किसमें रहता है प्यारे बच्चों, तो 15 का जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ 100 भागों में लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, 20,000 से 20,000 जो है हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक यानी 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहते हैं, प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं, प्राश्रव्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राशियों का ऐसा मात्रा केजी मीटर सेकेंड होता है किसका होता है। तो याद रखिएगा इसका जो है ना संवेग और आवेग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है बाबू। तो याद रखिएगा हमारा घनत्व क्या है, एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है जी। तो कोणीय वेग का हमारा मात्रक क्या, तो रेडियन सेकेंड होता है। क्या होता है बाबू, रेडियन सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग हो जाता है, तो उसका संवेग भी हो जाएगा क्या, आधा ही हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ही हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्रव्यमान वस्तु का भी वेग का होगा क्या हो जाएगा, तो एम भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है किस पे होता है जी, तो पानी के लिए सिर्फ नहीं, पानी और हवा दोनों के लिए होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या हम लोग बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए, क्योंकि परीक्षा हॉल में यही सब आपका परीक्षा में रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु किसी द्रव्य में तैरती है तो इसका उत्प्लावक बल होगा, इसका उत्प्लावक बल क्या होगा पहले बच्चों आपको बताना है। चलिए क्या हो जाएगा, इसका उत्प्लावक बल आपसे पूछा गया, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 24 का क्या होगा जी, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, उसके भार से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध पानी का घनत्व का महत्व क्या होता है, महत्तम क्या होता है, तो 4 सेंटीग्रेड पर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस का द्रव परिवर्तन कहलाता है। देखिए गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, वो संघनन कहलाता है ना, क्या कहता है सर, संघनन कहलाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 26 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन से जानने से पहले आपको बता दें कहाँ से ऑब्जेक्टिव और कहाँ से सब्जेक्टिव ओरिजिनल प्रश्न का आप लोग पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है जी। ठीक है, जैसे फ़ोन में गूगल को ओपन करना है, यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए जस्टेबल एजुकेशन होम का एक बटन दिखेगा, तो इसी बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9th का पे एक सेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, इसी क्लास 9th पर आप लोग को क्या करना है जी, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आप नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9th ऑल सब्जेक्ट एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा सभी सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही और नीचे आता है सब चीज़ को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप लोग नीचे आते हैं बाबू, तो जैसे ही आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी पेपर को डाउनलोड का लिंक दिखेगा। ठीक है, तो जो भी पेपर आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके सारा पेपर को आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के साथ यहाँ पर ओरिजिनल पत्र का मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ दिया गया उर्दू नॉन हिंदी सभी सब्जेक्ट का, तो उसी का सामने आपको क्लिक करना है। और नीचे दिए गए आपको टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम अगर है तो आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पे हैं अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो है ना सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर बताएगा, आप लोग यहाँ से आकर सब कुछ देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन करा, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र और गंध वायु के चारों ओर फैलती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, तो 27 का जो राइट आंसर होगा ना वो विसरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जी, इसमें से तत्व का बात किया जाए तो हमारा जस्ता क्या एक तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण का बात किया जा रहा है, यानी हमारा सही इसमें से जो राइट आंसर होगा ना वह लोहा का जलना हो जाएगा, कोयला का जलना। ठीक है, लोहा का जलना नहीं प्यारे बच्चों, कोयला को जलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खाड़िया, यानी खाड़िया है इसमें से कौन बताइएगा, खाड़िया इसमें से कौन, खाड़िया जो हमारा क्या है, यौगिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन यानी कि प्रोटियम में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्न में से अखिरीय गैस है, अखिरीय गैस इसमें से कौन सा था, 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानक ताप व दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन क्या होता है, तो 1 मोल का इसमें जो आयतन होता है ना वो आपका क्या होता है, 22.4 एल होता है। ठीक है, लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंकमिस्टर फ्लोरीन का अणुसूत्र क्या होता है, बंकमिस्टर फ्लोरीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6O होता है। ठीक, C6O होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तांबा का लैटिन नाम क्या प्यारे होता है, तांबा का लैटिन नाम क्यूप्रम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल है, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। कहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, अम्ल वर्षा के लिए क्या हो, कौन सा उत्तरदायी है, तो हमारा SO2 क्या है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड का वायु प्रदूषक नहीं है, तो वायु प्रदूषक का बात किया जाए तो हमारा क्या होता है,
N2O5 जो है ना वायु प्रदूषक नहीं है, यहाँ पर N2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थानीयकरण करता है? कौन करता है स्थानीयकरण? तो 39 का जो राइट आंसर होगा ना वो यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान होना चाहिए, अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होना चाहिए वो 7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन जानने के लिए आपको जो है वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पर सारा पेपर डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।